अचानक किचन में आग लग गई। तारा घबराकर हाथ पैर पटकने लगी। सास सावित्री देवी, जो आराम से बरामदे में बैठी तुलसी की माला जप रही थीं, ये देखते ही बिजली की तरह उठीं। दहशत भरे माहौल में सवालों की बौछार होने की बजाय सावित्री देवी ने तुरंत नल खोला और तारा को एक शांत आदेश दिया, तू बची निकल, मैं संभालती हूं। तारा हिचकिचाई। लेकिन मम्मी, सावित्री देवी की आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलका। उन्होंने तारा को किचन से बाहर धकेल दिया और खुद आग बुझाने में जुट गईं। पानी के छींटे उड़ रहे थे, धुआं उठ रहा था। सावित्री देवी खांसते हुए भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थीं। तभी धक्का मुक्की में गिरी हुई एक मसाले की डिब्बी उनके पैर पर आ गिरी। चीख निकल गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। बाहर खड़ी तारा बेचैनी से तड़प रही थी। आग बुझने की आहट सुनते ही वह दौड़कर किचन में पहुंची। सावित्री देवी जमीन पर बैठी थीं, उनके पैर से खून बह रहा था। तारा चीख पड़ी, मम्मी! उसने तुरंत सावित्री देवी को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद डॉक्टर ने बताया कि टखने में मोच आई है और कुछ दिनों का आराम चाहिए। घर लौटते समय तारा गुमसुम थी। तारा आंखों में नमी लिए बोली, मैं हमेशा आपकी शिकायत करती थी, आप गुस्से में रहती हैं, सख्त हैं, पर आज आपने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा लिया। सावित्री देवी मुस्कुराईं। बहू हो या बेटी, हर औरत मां बन जाती है और मां कभी अपने बच्चे को आंच नहीं लगने देती। उस दिन से तारा और सावित्री देवी के रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया। आग ने भले ही उनके किचन को जला दिया हो, पर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार का दिया जला दिया था।